नमस्कार दोस्तों। एस्टेट 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और हम लोग इसमें जो इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा चीज़ हमको ध्यान में रखना होगा ताकि हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो और हम अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। एस्टेट 2 विषयों के लिए होगा, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 जो रहेगा उसमें 9th-10th के क्लास के टीचर बनेंगे और पेपर 2 जो हमारा रहेगा उसमें 11th-12th क्लास के आप टीचर बनेंगे। पेपर 1 के लिए आपके पास जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए, और पेपर 2 के लिए जो आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो पीजी और बीएड होनी चाहिए। पेपर 1 में कुल यहाँ पर 12-15 जो सब्जेक्ट हैं वो होते हैं, जैसे इसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये एक ग्रुप है। इसमें इतने सारे सब्जेक्ट में से किसी में से आपका ग्रेजुएशन हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करें उसी सब्जेक्ट। इसके अलावा कुछ और भी सब्जेक्ट हैं जैसे शारीरिक शिक्षा, और नीचे आप देखेंगे तो संगीत, ललित कला और नृत्य, इतने सारे विषय में पेपर 1 का एग्ज़ाम होना है। और पेपर 2 की अगर हम बात, तो पेपर 2 में हमारा यहाँ से 25 विषय हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ ये हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जैव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, वनस्पति, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये इतना एक ग्रुप हुआ। इसके अलावा आपका कुछ और भी है यहाँ पे, जैसे वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, और फिर लास्ट में कृषि और संगीत। इन विषयों में अगर आपके पास किसी भी विषय में स्नातक के ऊपर का डिग्री है, परास्नातक है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप आराम से इन सारे विषयों में से जिस विषय में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस विषय में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपने पीजी कर रखा है और इन सारे विषयों में आपके पास वो नहीं दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, जैसे कि फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें से किसी में से अगर आपका पीजी है तो आप फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री से आपने अगर पीजी कर रखा है तो आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप उसी तरह से यहाँ पर आप इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, किसी एक में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं तो आप इकोनॉमिक्स के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। फिर आपका कॉमर्स के साथ भी वही है और बॉटनी जूलॉजी के साथ भी आपका वही है। फिर मैथमेटिक्स से अगर आपका है तो आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पीजी लेवल पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीजी लेवल बहुत ईजी है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होती है पेपर 1 में, जो कि सब्जेक्ट का 2-3 कॉम्बिनेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अगर आप गणित विषय के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी, ये सब में से किसी एक विषय में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। और आप अगर विज्ञान में करना चाहते हैं तो आपके पास फिर विज्ञान विषय से होना चाहिए, जिसमें जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान इत्यादि आता है। भौतिक शास्त्र रखने वाले जो लोग हैं वो डायरेक्टली विज्ञान के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। भौतिक शास्त्र वाले जो भी हैं उनको गणित के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में 4 विषय दिया हुआ है। 4 विषय में किसी 2 विषय में आपके पास सब्सिडरी में होना चाहिए और 2 विषय, उनमें से एक विषय इतिहास या भूगोल होना आवश्यक है। अगर बात करें प्रश्न पत्र के पैटर्न की, तो कुल मिलाकर के आपके पास 150 नंबर के 150 क्वेश्चन रहेंगे और 100 यानी 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, और जो 50 क्वेश्चन हैं ये आपके शिक्षण कला और अन्य दक्षता से रहेंगे। 50 में जो आपका 30 क्वेश्चन है वो पेडागोजी से रहेगा, और 20 क्वेश्चन जो आपका बच गया 20 क्वेश्चन, वो 20 क्वेश्चन आपका जीके वगैरह से, जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, ये सब सारा कुछ मिला करके रहता है। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको अपने सब्जेक्ट पे करना है क्योंकि उस पर कुल 100 नंबर रहते हैं। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो सब्जेक्ट का सिलेबस सेम होता है। यहाँ पर थोड़ा सा जो छूट है उसकी बात करेंगे। अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, जिसमें आपको जो अपर एज होगा, अपर एज लिमिट 1/8/25 से कैलकुलेट किया जाएगा और इसमें आपको छूट मिलेगी। जैसे महिलाओं
को अनारक्षित 40 वर्ष, फिर ये 40, ये भी 40, फिर जो अनुसूचित जाति के पुरुष या महिला हैं उनको 42 वर्ष तक उम्र तक वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर 42 वर्ष अनुसूचित जनजाति वाले भी, साथ में आरक्षित अगर पुरुष है तो वो 37 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो एज होना चाहिए वो 21 वर्ष होना ही चाहिए। अगर हम बात करें कि आपको पास करने के लिए कितने नंबर की ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से जो सामान्य कोटि के हैं उनको 50% मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी कि आपको 150 नंबर में कुल 75 नंबर आपको लाना पड़ेगा। टोटल मिला करके 75 अगर आएगा तो ही आप क्वालिफाई करेंगे। और उसी तरह से पिछड़ा वर्ग के लिए थोड़ा कम, यानी 45.5, फिर अत्यंत पिछड़ा ईबीसी के लिए 42, और फिर 40 ST/SC के लिए, फिर हैंडीकैप के लिए भी 40%, और जो फीमेल हैं उनके लिए भी 40% नंबर लाना होगा, तो ही आप इस परीक्षा में क्वालिफाई करेंगे। अगर बात करें फ़ी की, तो अगर आप ST/SC में आते हैं तो आपका जो फ़ी रहेगा केवल एक पेपर के लिए 760 रुपये, और दोनों पेपर के लिए 1140 रुपया। अगर आप सामान्य वर्ग में आते हैं तो आपका 960 रुपया एक पेपर के लिए, और अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों डालते हैं तो आपका 1440 रुपया लगेगा। चूँकि एग्ज़ाम कई सारे शिफ्ट में होंगे, इसीलिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपका जो मार्क्स है वो अधिक भी हो सकता है और साथ में कम भी हो सकता है। इसका एक प्रोसेस होता है टोटल, वो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो, और कितने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया गया है, वो सारा कुछ मिला करके एक तैयार किया जाता है रैंकिंग, और उसके अनुसार आपका स्कोरिंग को नॉर्मलाइज करके दिया जाता है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होगा वो एप्लीकेशन 11 से स्टार्ट होगा और वो 19 तक चलेगा, और जो वेबसाइट है वो biharboardonline.com पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आज 10 तारीख है, इसलिए अभी तक लिंक ओपन नहीं हुआ है। उम्मीद है कि कल शाम तक ये चालू हो जाएगा। जो एप्लीकेशन होगा वो 2-3 स्टेप में होगा। एक तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, फिर फॉर्म भरना पड़ेगा, और फिर फ़ोटो अपलोड करने के साथ ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और जब पेमेंट हो जाएगा फिर आपको जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, और अगर आप पीजी किए हुए हैं तो पीजी का, और साथ में बीएड, ये चारों या पांचों का आपके पास मार्कशीट और साथ में सर्टिफिकेट, ये दोनों होना ही चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा, लेकिन ये दोनों आपके पास होना चाहिए। साथ ही अगर इसके अलावा आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आप कास्ट सर्टिफिकेट या NCL जो होता है वो आप दे सकते हैं। फिर रेसिडेंशियल देना पड़ेगा। अगर आप हैंडीकैप हैं तो आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, और किसी भी तरह का अगर आप अलग से लेते हैं रिजर्वेशन तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर किसी तरह की समस्या होती है तो आप यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक ईमेल ID भी दिया हुआ है, आप उस ID पर भी मेल करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अप्लाई जब भी स्टार्ट हो जाएगा तो फिर एक नया वीडियो आपके सामने उपस्थित रहेगा, जिसमें आप पूरा डिटेल देखेंगे कि किस किस तरह से अप्लाई किया जाता है और किन किन बातों का वहाँ पर ख्याल रखना होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।